कुट्टी, भद्रेश कुट्टी। मिस्टर भद्रेश कुट्टी, अब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, वो भी कबीर शर्मा बनकर। नाइस, क्या बात। रिचा, रोनी कहाँ है? ना डेस्क पे है ना पीसीआर में है। कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे। वो कॉफी लेने गया है। 3-4 कप ऑलरेडी पी चुका है वो कॉफी के। वो बेचारा बहुत परेशान है। परेशान क्यों? क्योंकि तू सुबह से गायब थी। हमने तुझे कितना कांटेक्ट करने की कोशिश किया पर तूने फोन ही नहीं उठाया। और वैसे भी तू हमें बिना बताए हुए गई थी ना, जो आज तक नहीं गई। क्योंकि पहले तू कहीं पे भी जाती थी तो बीच बीच में हमें कांटेक्ट करती थी, लेकिन अब वैसा नहीं। ये तो गलत है ना। मैं स्टोरी लाने गई थी और सुबह से कहाँ कहाँ भाग रही हूँ मैं। पहले वहाँ नेटवर्क नहीं था, फिर मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई। देख, आई अंडरस्टैंड कि तू स्टोरी लेने गई थी, वो भी स्टिंग के थ्रू, जो बहुत रिस्की होता है, पर तूने हमें नहीं बताया। पहले तू हमसे स्टोरी शेयर करती थी, हमें लूप में रखती थी, लेकिन अब तो तू हमसे डिटेल्स छुपाने लगी है। लेकिन पहले तूने कभी ऐसा नहीं किया। और तुझे तो दिखता है ना कि हमारी तरफ से कुछ नहीं बदला, तेरी तरफ से ही सब कुछ बदला है। और हम तो तेरे लिए स्ट्रेंजर्स है ना, हमारी इंपॉर्टेंस तो तेरे लाइफ में है ही नहीं। देख, अगर ऐसा कुछ है ना तो तू बोल दे, हमें बुरा नहीं लगेगा। हम आज के बाद तुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। ऐसा क्यों कह रही है तू? ऐसा क्या किया मैंने? जस्ट बिकॉज मेरा फोन। रिचा, देख अनन्या, आई अंडरस्टैंड कि तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत ब्रेव है और अकेले तू सब कुछ हैंडल कर लेगी, लेकिन हम भी तो तेरे दोस्त हैं ना। और रोनी, वो तो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर तूने उसे कैसे नहीं बताया? अच्छा सॉरी ना, मैं नहीं करूंगी आगे से। आई प्रॉमिस, मैं तुम लोगों को लूप में रखूंगी। ओके ठीक है, वो ऊपर कैफेटेरिया में जाके मिल ले। पता नहीं कितने कप कॉफी की ठूस चुका है। मैं जाके डांट लगाती हूँ उसको। चल ठीक है। सुन, हाँ, आई एम रियली लकी मुझे तुम जैसे दोस्त मिले हैं, जो मेरी इतनी परवाह करते हैं। लगा लिया मक्खन? चल अब जाओ। ये क्या है? क्या कर रहा है तू? ये क्या कॉफी पीने की लत लगा ली है तूने? 4 कप पी चुका है ना शाम से, ये 5वां होगा। आज तू दिन में कॉफी पी रहा है, कल से तू शाम को शराब पीनी शुरू कर देगा। माय गॉड! पता कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरी बैटरी खत्म हो गई है। तो डांट क्यों रही है? तो मैं तुझे पूछ नहीं सकता? मुझे भी चिंता होती है तेरी। प्लीज यार रोनी, अभी उस रिचा ने लेक्चर दिया है मुझे, अब तू मत शुरू कर। चल उठ। अरे सुन, पहले बता तेरा स्टिंग ऑपरेशन कैसा था? सही था, थोड़ा डेंजरस था बट वेरी थ्रिलिंग। मैं ये तेरे को बाद में बताती हूँ, तू अभी चल। अरे अभी बता दे, बाद में तो शराब पी रहा हूँ ना मैं। मैं क्या करूँ? और रिचा ने ऐसे कहा जैसे तू 4 कप पी चुका है, जैसे तू पता नहीं 4 पैक पी चुका हो। अरे छोड़, फुटेज कहाँ है? पीसीआर में। कभी से की बुलेटिन का टाइम होने वाला है, एक बार देख ले, फुटेज क्यों कर दे, साथ में चलाना है, ठीक है? क्या करे, पागल है क्या? हेलो सर जी। या बेबी, कुछ काम था? हाँ जी सर। एक मिनट। हाँ बोलो। वो क्या है ना सर जी कि मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलने आई थी। मुझे? हाँ जी। किस बात के लिए? वो क्या है ना, आज आपको पहली बार न्यूज़ पढ़ते देखने वाली हूँ मैं, और वो भी इतना करीब से। ऑल द बेस्ट सर जी। थैंक यू। और पता है क्या सर जी, आज ना मैंने अपना पहला वेदर बुलेटिन पढ़ा। क्या फीलिंग थी वो, क्या फीलिंग थी सर जी, माय गॉड। और पता है क्या सर जी, अभी आपके बाद ना मैं अपना पहला बॉलीवुड न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ। जस्ट इमेजिन सर जी। फिर तो दोनों सपने ही पूरे हो गए। सपने? अरे हाँ सर जी, सपने और क्या। एक तो न्यूज़ पढ़ने का और एक आपको न्यूज़ पढ़ते हुए देखने का। चलो अच्छी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। तो और भी कुछ काम था या हो गया? नहीं, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। बेबी, हाँ जी। अगर बाहर आपको मिस कश्यप नजर आएंगी तो क्या आप उन्हें अंदर भेजेंगे?
जी सर जी। हेलो मैम। हेलो। ऑल द बेस्ट सर जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डोंट वरी कबीर, अनन्या तुम्हारी काफी भरोसेमंद रिपोर्टर है, वो यही है। तुम्हारी बातों में तारीफ कम और तंज के तार जरा सुनाते रहे। मैं जानता हूँ मालविका, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो कि अनन्या यहाँ पर है, क्योंकि तुम उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती, जानता हो। तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ क्यों नहीं कहते? मालविका, अपनी जिंदगी को इन सब बातों में इतना मत उलझाओ। डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। ट्रस्ट मी, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं खुद इन सब बातों से गुजरा हूं, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। जो लोग दूसरों की जिंदगी में ही झांकते रहते हैं, वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है, एक रोग है, एक डिजीज है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। हम खुद को गुमराह करने लगते हैं और न जाने क्यों उस दर्द को सहते रहते हैं जो हम डिजर्व भी नहीं करते। तुम यंग हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी डिजर्व करती हो। सो प्लीज ग्रो अप। और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है इसके बारे में सोचना। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी तो शायद कुछ समझ में भी आएगा। रोनी कहाँ है? हाय रोनी। हाय सर। ओए, फुटेज का लाती हूँ। वो फुटेज वाली चिप देना। यहाँ तो कुछ नहीं है। यही कही है, मैंने रखी थी यहाँ। जल्दी कर। अरे मैं यहाँ देखना, गिर तो नहीं गई? क्या हुआ? एक मिनट। वो चिप लेके आई थी ना फुटेज वाली, मैंने यहीं छोड़ दी थी। तू यहाँ था नहीं, इसलिए मैं रिचा से पूछने चली गई। अब पता नहीं कहाँ है। तू भी पक्का यहीं रखी थी? हाँ, आई थिंक सो। अच्छा, एक काम कर, प्लीज अपने डेस्क पे चेक कर, वहां हो सकती है। पर डेस्क पे प्लीज जा, 2 मिनट में हम ऑनलाइन जाने वाले हैं, प्लीज। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ तोनू? क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मेरे स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज एक चिप में थी, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही। ना अंदर पीसीआर में और ना यहाँ। ओ तेरी, यही कहीं होगी। आप ढूंढो, फाइल्स वाइल्स में देखो। इसमें भी नहीं है। अनन्या, ड्रॉर में देखा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, ड्रॉअर में तो देखा ही नहीं हमने। नहीं? ना, यहाँ पे तो कहीं नहीं है। ओहो, दिल्ली अंडरवर्ल्ड का खुलासा लापता है। क्या होगा? अरे कबीर शर्मा तो ऑनर जाने वाला है, क्या करेगा बेचारा? ओहो, अब खेल और भी दिलचस्प हो गया है। मजा आएगा। हैव फन, हाँ? इस बेटा क्या है माना? क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो? कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जा रही हो या करके आ रही हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ऑफिस में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तुम्हारी नजर बस उसी पर है। तुम अपने काम से काम रखो ना। कमाल है मालविका, नाराज हो जाती हो तुम।
मैं तो तुम्हारी तारीफ करने आया था। तारीफ? और तुम? बहुत स्मार्ट काम किया है तुमने मालविका, फैंटास्टिक जॉब डन। एकदम फूल प्रूफ और श्योर शॉट चाल चली है तुमने अनन्या को सबक सिखाने के लिए। मान गया मैं तुम्हें। एकदम सही तरीके से सही जगह पे सही मौके का इस्तेमाल किया है तुमने। नॉट बैड। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते तुम क्या कहना चाहते हो? मालविका तुम नाराज बहुत हो जाती हो बात बात पे। मैं तो सिर्फ ये बोलने आया था कि वो अनन्या का फुटेज जो है वो मिसिंग है। अब टेलीकास्ट में क्या करेंगे हम? क्या? कैसे? माय गॉड, टेप मिसिंग है। ये लड़की भी ना, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है, किसी और ही दुनिया में रहती है। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। तब तक जब तक मिस्टर कबीर शर्मा नहीं चाहते तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रियली? मानव, ये मत भूलना कि तुम्हें यहां तक मैंने पहुंचाया है, तो फिर ये मामूली जूनियर रिपोर्टर को निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब तक मुझे रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता, सिर्फ तब तक वो केकेएन में रहेगी। या कबीर की लाइफ में, आई मीन प्रोफेशनल लाइफ में, है ना मालविका? कमाल की खिलाड़ी निकली मालविका, नॉट बैड। अब खेल और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आगे देखने में और मजा आएगा। सर, नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका स्वागत है। जी हां, एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा धमाका जो हमारी आंखें खोल देगा। पिछले हफ्ते हमारे शहर में एक रिहायशी इलाके से काफी बड़ा हथियार का दस्ता मिला था दिल्ली पुलिस को, और अब हमारी जूनियर रिपोर्टर मिस अनन्या कश्यप लेकर आई हैं एक दिल दहलाने वाली फुटेज एक आम डील की, हथियारों की हो रही खुलेआम खरीद फरोख्त की, और वो भी हमारे शहर के बीचों बीच, दिल्ली पुलिस के ही एक सीनियर ऑफिसर की नजरों तले। तो क्या हम ये समझें कि पुलिस का ये ऑफिसर इस अंडरवर्ल्ड कार्यवाही में शामिल है? क्या हमारी सुरक्षा के इंचार्ज ही हमारी बर्बादी में हिस्सेदार हैं? आज दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का चौंका देने वाला यही खुलासा हम करने जा रहे हैं केकेएन पर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो फुटेज मैंने उस चिप में डाली थी और मैं चिप पीसीआर में लेके गई थी, और वहां शायद मैंने रख दी, और फिर ऐसे कैसे गायब हो सकती है यार? कभी सर बहुत नाराज होंगे। क्या करूं? घोटालों की फहरिस्त में ये अपनी तरह का एक अनूठा घोटाला है, और अब तक इस घोटाले से जुड़े 20 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सीबीआई जांच काफी होगी? स्थानीय शासन और पुलिस की अब तक की क्या कार्यवाही रही है, और उसका लेखा जोखा क्यों नहीं जनता के सामने रखा जाता? अनन्या ने फुटेज खो दी है। मैम, कबीर सर को नहीं पता है। I'll handle it. कब तक एक गणतंत्र में हम हर बात के लिए जांच आयोग और सीबीआई जांच पर ही निर्भर रहेंगे? क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करेगा? रॉनी, ब्रेक पे जाने की तैयारी करो। कबीर, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा अभी। रोज के हमारे मुख्य समाचारों की सुर्खियों के पीछे छिपी त्रासदी और लाचारी मानो हमारे देश की परिभाषा बनती जा रही है। कौन जिम्मेदार? सिर्फ सरकार या आप और हम भी? यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मैं जल्द लौट आऊंगा। क्या बात है मालविका, इस शो के बीच में ब्रेक क्यों? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है? अनन्या ने अपने स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज खो दिया है। क्या? आज ब्रेकिंग न्यूज जो फुटेज जाने वाली थी वो नहीं मिल रही। आई नो इट्स रियली रिस्पॉन्सिबल ऑफ हर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं?
कहाँ है वो? वैशी, नहीं इंस्पेक्टर खुराना, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप फोन पर ही कह दीजिए कि देखिए अनन्या जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी पुलिस फोर्स का जो सीनियर ऑफिसर उस टीम में शामिल था, यह है या गिरफ्तार हुआ है, उसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई और नहीं मैं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको फ़ोन करने वाला था कि वो वीडियो फुटेज हमें चाहिए। टीवी न्यूज़ पे दिखा के आप उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए, आगे हमारे काम आएगी कार्रवाई करने में। सर वो फुटेज ही तो खो गई है, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अच्छा तो आप रेड के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। आप ये तो कह सकते हैं कि ये सब कुछ केकेएन की वजह से हुआ है, हमारी रिपोर्टिंग की वजह से। मानव, ये ब्रेक इतना लंबा क्यों है? ये मुझे लग रहा है ये वाकई लंबा है। वाकई लंबा ही है खालिद। वो क्या है ना, उस स्टिंग ऑपरेशन का जो टेप था ना, वो मिसिंग हो गया है। वही ढूंढ रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। क्या करें बेचारे। क्या? बट कबीर ने तो कहा था ब्रेक के बाद एक तब। ऐसा ही है खालिद, अब क्या करें। हमारी सबसे विश्वसनीय, हमारे एडिटर इन चीफ की खास और सबसे फेवरेट रिपोर्टर जो है मिस कश्यप, कह रही है कि उन्होंने फुटेज की कहीं चिप रख के भूल गई। भूल गई मतलब? भूल गई मतलब खो दिया है खालिद। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? प्यार में तो गलतियां होती है ना खालिद। अब जब मन में नए नए प्यार के लड्डू फूट रहे होंगे तो किसे ध्यान होगा न्यूज पे या फुटेज की चिप पे? यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और ये कबीर साहब और जो उनकी प्रेमिका हैं, दोनों का ध्यान जो है ना न्यूज के अलावा बाकी सब चीजों। केकेएन का फ्यूचर सही हाथों में है खालिद, लेकिन जब रेटिंग्स गिरेंगी ना तब सबकी आंखें खुलेंगी। एंड आई थिंक तभी केएल को भी होश आएगा। यू नो मानव, अगर मुझे पता चला ना कि इसके पीछे किसी की साजिश या सैबोटाज है तो बहुत लोग बेहोश होंगे। हाँ? Sir, going live in 3, 2, 1. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की हमारी खास खबर है कि दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का खुलासा, जहां हम आपको दिखाने वाले थे किस तरह खुलेआम शहर के बीचों बीच हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है और उसमें शामिल पुलिस अधिकारी का क्या रोल है। लेकिन अभी अभी हमें सरकार से निर्देश आया है कि हम इस मामले से जुड़ी कोई भी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मामला बहुत संगीन है और इसमें एक बड़े पुलिस अधिकारी का नाम जुड़ा है। हमें अफसोस है कि हम इस स्टिंग ऑपरेशन की कोई भी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते जो हमारे जूनियर रिपोर्टर मिस अनन्या कश्यप ने किया था। लेकिन कुछ तथ्य जो इस ऑपरेशन से सामने आए हैं वो ये हैं कि आज भी ज़्यादातर गैर कानूनी हथियार हमारे देश में अफगानिस्तान से ही लाए जा रहे हैं। ये हथियार राजस्थान और कश्मीर बॉर्डर के रास्ते से देश में लाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश के उत्तर पूर्व इलाके से भी अब इस तरह के गैर कानूनी हथियार आने लगे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इन बॉर्डर इलाकों से कई 100 किलोमीटर की दूरी पार कर ये हथियार इतनी आसानी से देश की राजधानी पहुंच रहे हैं और उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। सवाल फिर वही उठता है, क्या हम ये मान लें कि गैर कानूनी हथियारों का धंधा करने वाले प्रशासन से तेज हैं या फिर प्रशासन के आशीर्वाद से ये तस्कर अपनी गतिविधियां कायम कर पा रहे हैं? मैम, कबीर सर हम सबकी बैंड बजा देंगे। कबीर का गुस्सा जायज ही होगा। ये चिप में क्या है? अनन्या की स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज, यानी कबीर की आज की हेडलाइन। सोचा ना था कि वाकई आप जिस बात को सच्चे मन से चाहो वो होकर रहती है। अनन्या कश्यप, अब तो खुदा ही बचाए तुम्हें। और जाने से पहले, जो लोग दूसरों की जिंदगी में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं वो खुद गलतफहमी में जीते हैं कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि जिनकी जीत किसी की हार पर निर्भर करती है वो तो खेल शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। रॉनी, मेरी
मेरी इंस्पेक्टर खुराना से बात हो गई है। वो हमारे साथ एक लाइव फोन कॉल करने के लिए तैयार है। उस पे वो रेड के बारे में सब कुछ बताएंगे कि वहाँ कैसे हथियारों की डील चल रही थी, उन्होंने कितने हथियार बरामद किए हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, वो सब कुछ। अगर तू बस कबीर सर से उनकी बात करा दे। हमारे पास फुटेज तो है नहीं अब, तो प्रूफ के लिए ये कॉल ठीक रहेगा, वरना ऑडियंस को लगेगा कि हम फालतू में ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं। मैम इससे फायदा हो सकता है। प्लीज लेट्स डू दिस। मैम ये काफी अच्छा आइडिया है। मैं इंस्पेक्टर को पैच करा देता हूँ और हमारे पास फुटेज वैसे भी नहीं है, तो कॉल सही रहेगा। ठीक है, कर लो। गैर कानूनी हथियार की इस खरीद फरोख्त के दौरान हमारी रिपोर्टर को यह भी कंफर्म हुआ कि हथियारों की तस्करी का हवाला ऑपरेटर से भी संबंध है, क्योंकि इन अवैध हथियारों की कीमत आप कहीं भी किसी भी देश में चुका सकते हैं। कबीर, इंस्पेक्टर खुराना है लाइन 2 पे। आज के इस पूरे प्रकरण पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं इंस्पेक्टर खुराना, जिन्होंने वक्त पे रेड करके इस अवैध डील में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर खुराना, आपका स्वागत है और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बता सकते हैं आप हमें इस पूरे मामले के बारे में? नमस्कार कबीर जी, हमें इन्फॉर्मेशन आपके रिपोर्टर मिस अनन्या कश्यप से मिली थी और हम ये भी जानते थे कि ये एक बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन था। बहुत बड़ा जोखिम उठाया था आपकी रिपोर्टर ने और हमने एक सेलेक्ट टीम के साथ टाइमिंग मेंटेन करते हुए रेड की। हाँ, रेड में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर का भी संबंध है? कबीर जी, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। जी हाँ, हमने एक सीनियर ऑफिसर को भी वहां मौजूद पाया, लेकिन इस मामले में उनका क्या रोल है, जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर खुराना। तो ये थे इंस्पेक्टर खुराना, जिन्होंने हमें बताया कि जांच जारी है और यकीन रखिए जारी रहेगा हमारा मिशन, आप तक देश दुनिया समाज से खबरों को खोज लाना, उन गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जिनका किसी न किसी हाल में असर आप पर है। थैंक गॉड, बाबा बच गए। कबीर सर और अनन्या ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। थैंक यू। वो तो ठीक है, लेकिन जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो ही गई। कबीर शर्मा की 9 बजे की जो बुलेटिन थी उसमें तो दाग लगी और इसका असर तो चैनल पे भी पड़ेगा ना। मानव सर, ये अपना नजरिया होता है। अब हर बात को खींच तान कर मेलोड्रामेटिक हाइपरबोली में व्यक्त करना, ये तो आप ही का अंदाज है ना। अब ये हर किसी की बस की बात नहीं है। एक सेकंड, क्या बोली? हाइपरबोली, हिंदी में इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। हर बात को खींच तान कर बोलने को, जैसे कि आप कहते हैं हाइपरबोली। ओह वाओ, फैंटास्टिक। मेरी इस आदत ने एक नया शब्द तो सिखाया मुझे। थैंक यू सो मच चाराधानी, इट्स गुड फॉर माय वोकैबुलरी, यू सी। सर, मुझे लगता है किसी ने चाल चली है, किसी ने जानबूझ के अनन्या को फंसाने की कोशिश की है। सनी बेटा, ऐसा है, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। गलती तो अनन्या की है ना, उसने इतनी इंपॉर्टेंट फुटेज को ऐसे ही छोड़ दिया, चाहे अपने डेस्क पे रखा हो या पीसीआर में रखा हो, लेकिन गलती तो उसी की है ना। एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फुटेज, अपने मटेरियल का खास ध्यान रखना, अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी हिफाजत करना, राइट? लेकिन इस तरीके की लापरवाही आपको आपका करियर, आपकी नौकरी, आपकी रेपुटेशन दांव पे लगा देती है। और वही हुआ है मिस कश्यप के साथ, राइट और रॉन्ग? और पिछले कुछ दिनों से मिस कश्यप 7वें आसमान में ही उड़ रही है, एक दूसरी दुनिया बसाने के ख्वाबों में मगन है। सर, मतलब काके तेरे समझ नहीं आनी। गणतंत्र की सफलता आखिर आप और हम पर ही निर्भर है। तो कल फिर मिलेंगे रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जिंदाबाद।
I'll just come. प्लीज बी काम। जो होना था वो हो गया, डोंट स्ट्रेस। मैं भी मानती हूँ इसमें अनन्या की ही गलती है। क्या था ये? क्या सोच रही थी तुम? दिमाग कहां रहता है तुम्हारा आजकल? तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने आज इस चैनल की रेपुटेशन दांव पर लगा दी। एक बहुत ही सीरियस न्यूज को मजाक बना दिया। कबीर शर्मा को नेशनल टेलीविजन पर तुमने ऑलमोस्ट एक जोक बना दिया था, सिर्फ अपने बचपन में। आज शाम से चैनल प्रोमोस चला रहा था। क्या प्रोमोस? दिल्ली अंडरवर्ल्ड का खुलासा। और किस बेसिस पर? स्टोरी आप लेकर आई थी ना? स्टिंग ऑपरेशन आपका था ना? फुटेज आप लाने वाली थी ना? तो कहां है फुटेज? कहां है वो फुटेज? फुटेज घूम कैसे सकती है? कबीर, इट्स ओके, हो जाता है। प्लीज खालिद, बीच में कोई नहीं बोले। मिस कश्यप, मैं यहां पर एक चैनल चलाता हूं, कोई स्कूल नहीं। एक रिपोर्टर अपनी फुटेज को सिक्योर कैसे रखता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो यहां पर आने से पहले सीख कर आता होगा। और आप जैसी एक्सपीरियंस रिपोर्टर से मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो आज यहां पर हुआ है। आज आपने दिखा दिया कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। It's all right, Ananya. All's well that ends well, हाँ? सब ठीक हो जाएगा. So just don't worry about it, okay? प्लीज खालिद, इसमें दिलासा देने वाली कोई बात नहीं। गलती हुई है तो हुई है। प्रोफेशनल उसे कहा जाता है जो अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करे और उसे दोबारा ना दोहराए। अनन्या, तुम्हें और केयरफुल होना चाहिए था। इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इमेच्योर कहा जाएगा। टेंशन नहीं लेनी अनन्या, हम कैसे भी करके ढूंढ लेंगे, पता लगा के रहेंगे कहाँ गई वो चिप। यार ऐसे कैसे ऑफिस में से गायब हो सकती है? तो भूत वूत थोड़ी आया था जो लेके भाग गया। किसी ने तो गायब की है यार। तुम्हारा मतलब क्या है सनी? मैम, उसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे अचानक तो गायब नहीं हो सकते ना फुटेज। अनन्या ने अपनी जान खतरे में डाली और ये स्टिंग ऑपरेशन किया, एविडेंस लेके आई, इसलिए वो ऑफिस आई थी उसके बाद। और पीसीआर में उसने वो चिप मेरे लिए छोड़ी थी, तो वो झूठ क्यों बोलेगी? एंड मैम, वो चिप अपने आप तो गायब नहीं हो सकती ना, राइट? तो कम ऑन, अगर हर प्रॉब्लम के लिए तुम लोग किसी और पे ब्लेम करोगे या किसी भूत पर ब्लेम करोगे और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कौन बचाए तुम्हें? आप मुझे घर छोड़ेंगे? मैं अभी आ रही हूँ।
ये मैं सवाल करूं या आप खुद जवाब देंगी? जवाब सवालों का दिया जाता है, ख्यालों का नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता होगा? चिप का। चिप? रुक मालविका, आप जानती हैं यहाँ क्या हो, और मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका हाथ है। सो प्लीज। अनन्या, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतफहमियाँ किसी से भी हो जाती है। अब मुझसे भी हो गई थी जब मुझे लगा था कि तुम्हारे और कबीर के बीच अफेयर चल रहा है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। एंड बाय द वे, ये जो कुछ भी आप कर रही हैं ना, इससे आपको ही नुकसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न अनन्या, लेकिन बेहतर यही होगा कि यहाँ टाइम वेस्ट ना करके तुम जाकर चिप ढूंढो। शायद तुमने कहीं उसे गिरा दिया होगा। वैसे भी लापरवाह तो तुम हो ही। पॉसिबल ही नहीं है। वो चिप मेरे पास ही थी, मेरे हाथ में थी जब मैं ऑफिस आई। रिचा ने भी देखा है। वाह, फिर तो जादू हो गया। तुम्हारे हाथ से चिप गायब हो गई। पर मैं तो जादूगर नहीं हूँ। आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो अनन्या, तुम्हें फालतू बातें करने की बहुत आदत है, लेकिन मुझे फालतू बातें सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। और बहुत काम है मेरे पास यहाँ। तो प्लीज, व्हाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोन? गुड बाय। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मालविका, वो जो चिप है ना, वो चिप नहीं, बॉम्ब। वो क्या है कि टेलीकास्ट के बाद में वो चिप पुलिस को देना। पुलिस को? अंडरवर्ल्ड का मामला है। जिस भी इंसान के पास वो चिप है, वो तो पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों के रडार पे हुआ ना। तो बेसिकली वो चिप मौत का पैगाम। But you know what? Thank God वो चिप आपके पास नहीं। I'm so happy for you. Best of luck. जो कहना है कह लो अनन्या। तुम इस तरह से चुप बैठे रहने का क्या मतलब है? मेरे चुप बैठने से भी प्रॉब्लम है आपको। खत्म हो गया प्यार, 1 हफ्ते का ही था। सबके सामने इंसल्ट करके मेरी बड़ा मजा आया होगा ना आपको। आप तो सोच रहे होंगे यही तो नहीं कर पा रहे थे इतने दिनों से। छटपटा रहे होंगे कि मैं कैसे मिस कश्यप को डांटूं, क्या सुनाऊं, जूनियर सर पे बैठ गए हैं मेरे। मतलब अब मैं तुम्हारी गलती पे तुम्हें डांट भी नहीं सकता। हर वक्त तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको मेरी इंसल्ट ही करनी थी तो आप वहां आए क्यों थे? कोई मुझे बिना बताए मुझ पे जासूसी कर रहे थे आप। तुम क्या बोले जा रही हो? अच्छा, वो बद्रेश कुट्टी वाला नाटक करने की जरूरत नहीं थी आपको। भरोसा ही नहीं है ना मुझ पे। यू डोंट ट्रस्ट मी। और अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर ये प्यार किस काम का? अनन्या, अगर बद्रेश कुट्टी नहीं आया होता तो तुम वहां से निकल नहीं पाती। अब समझ में आया कितना बेवकूफी भरा आइडिया था स्टोरी को कवर करने का। कितना डेंजरस स्टिंग ऑपरेशन तुमने अपने सर पर लिया था विदाउट एनी बैकअप प्लान। अगर मैंने खुराना को फोन नहीं किया होता ना तो खुद इमेजिन करो क्या हाल होता तुम्हारा।
क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मर जाती। तुम्हारे इसी बचकाने और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से तुम्हें ऑफिस में डांटता हूं मैं। मैंने तुमसे शुरुआत में ही कहा था कि रिलेशनशिप अपनी जगह है, लेकिन काम से फोकस नहीं हटना चाहिए। और क्या गलत कहा था मैंने? आज नतीजा देख लिया तुमने। काम से फोकस नहीं गया मेरा, ओके? गलती मेरी नहीं थी। मैं लाई थी वो फुटेज, मैंने उस चिप में भी डाली थी। अब वो किसने गायब किया ये आपको थोड़ी दिख रहा है। किसने? मालविका ने। और किसने? सबको पता है, किससे भी पूछ लीजिए। तुमने देखा मालविका को? नहीं, बट आई नो। पर आप क्यों मानेंगे? आपको मेरी बात पे भरोसा तो है ही नहीं। मैं सिर्फ कह दूं वो काफी नहीं है, आपको तो प्रूफ चाहिए। यही चाहती थी मालविका कि आप सबके सामने मुझ पर भड़के, और पता कितनी खुश हो रही थी वो, पर आपने थोड़ी देखा होगा। अनन्या, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालविका खुश हो रही थी, हंस रही थी, रो रही थी। तो सबके सामने क्यों डांटा आपने? मुझे कैबिन में बुला लेते, वहां बोल देते जो भी बोलना था, डांट लेते वहां पूरे ऑफिस के सामने। एंड बाय द वे, सबको पता है कि हमारा क्या रिश्ता है। सबको यानी कि तुम्हारे दोस्तों? हाँ, मेरे दोस्तों को। और मेरे दोस्तों के सामने मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी इंसल्ट की। ग्रेट। प्लीज अनन्या, मुझे ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल मत देना। मैं इस ऑफिस में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, एक एडिटर इन चीफ। ओके? अनन्या, ये क्या बचपन है अनन्या? कहाँ जा रही हो? तुम्हें इस समय कोई ऑटो या टैक्सी नहीं मिलेगा। ऑटो? अनन्या, अरे नई बात करनी तो मत करो ना, मैं तुम्हें घर तो छोड़ देता हूँ कम से कम। I don't believe her. राहुल, कबीर सर आ गए क्या? हाँ, सुबह सर जल्दी आ गए। अच्छा। और जाने से पहले कभी कभी किसी की कमी का हर्जाना किसी और को भरना पड़ता है, लेकिन वो हर्जाना भी वही भर पाते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती।